हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट फैक्ट एंड फैक्ट प्लस एग्जाम के बारे में। और जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको नहीं पता कि फैक्ट एंड फैक्ट प्लस एग्जाम क्या होता है, सो इट इज फॉरेंसिक एप्टीट्यूड एंड कैलिबर टेस्ट, जो कि अभी लास्ट जो है वो 2024 में आया था, उसके बाद अभी 2026 में आया है। सो ये जो कंडक्ट कराता है वो NFSU कराता है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। और जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा और भी जो ब्रांचेस हैं फॉरेंसिक साइंस की, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इफ यू आर क्रिमिनोलॉजी स्टूडेंट और फॉरेंसिक साइकोलॉजी स्टूडेंट और फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट कैन आल्सो अप्लाई फॉर इट। तो अब इस वीडियो के अंदर मैं आपसे क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाली हूँ। पहला कि लास्ट डेट कब तक है, एंड सेकेंड थिंग क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, फैक्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, फैक्ट प्लस के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। ऑल्सो क्या अगर आप फैक्ट दे रहे हैं तो क्या फैक्ट प्लस भी दे सकते हैं, सेम डे पर है या अलग अलग डेज पे है, सेंटर्स कौन कौन से रहने वाले हैं, कितनी फीस जाने वाली है, एंड क्या बेनिफिट है। इन सब चीजों को आज हम इस सिंगल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग, एंड वीडियो अच्छी लगती हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, एंड वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। ये जो नोटिफिकेशन है आपको NFSU की वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आपको इजीली समझाने के लिए इस नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको इसको बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊंगी। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, एंड आप जो है इस वीडियो को देखकर जो है सिंप्लीफाई करके इस चीज को समझेंगे। सो इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले हमें एप्लीकेशन फॉर्म के ऑनलाइन सबमिशन डेट स्टार्टिंग क्या है वो बता दिया है, वो 7 अप्रैल, एंड क्लोजिंग डेट क्या है 10 मई। तो अभी आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है, आप आसानी से फॉर्म को, नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ो, फॉर्म को देखो, उसको भरो अच्छे से, किसी तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करो, और सब कुछ देखने के बाद आप इस फॉर्म को फिल करना, ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम है। देन डेट ऑफ फैक्ट, जो फैक्ट एग्जाम है उसकी डेट क्या है 24 मई। ये आपको एग्जाम डेट भी दे दी है कि कब होगा। सो ऑलमोस्ट आपके पास 1 महीने से भी ज्यादा टाइम है अभी, तो आप इस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 1 मंथ इज इनफ फॉर यू इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सो 24 मई को जो है फैक्ट एग्जाम है। फैक्ट प्लस का भी जो डेट है वो 24 मई ही है। सभी क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सेम डेट पर है, क्या अगर मैं फैक्ट के लिए अप्लाई करूं क्या मैं फैक्ट प्लस के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, या अगर मैं फैक्ट प्लस के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो क्या मैं फैक्ट के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे हम नोटिफिकेशन में समझेंगे इस चीज को कि क्या किया जा सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग क्या है, फैक्ट एंड फैक्ट प्लस एग्जाम के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दिया है कि क्या होता है, ये सारी चीजें ये नोटिफिकेशन में आप देख लीजिए। बल्कि मैंने आपको छोटा सा आइडिया दे दिया कि फैक्ट एग्जाम जो है बेसिकली अगर आप किसी FSL में जाते हैं या उसी तरीके के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो फैक्ट या फैक्ट प्लस एग्जाम के जो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने क्लियर कर लिया होता है उनको प्रेफरेंस देते हैं, तो उसके बेसिस पर ये जो है एग्जाम लिया जाता है। अब 2026 में फैक्ट का क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, इसके अंदर 2 सेक्शंस रहने वाले हैं, सेक्शन A एंड सेक्शन B। तो सेक्शन A के अंदर आपके क्या है, फॉरेंसिक एप्टीट्यूड एंड स्किल्स को टेस्ट किया जाता है, एंड सेक्शन B के अंदर जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है, ठीक है। सो सेक्शन A के अंदर जो भी फॉरेंसिक साइंस के जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, एप्टीट्यूड जो होता है उसको चेक किया जाता है, एंड सेक्शन B के अंदर 5 स्पेशलाइज्ड फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से आप जिस चीज के लिए भी एलिजिबल हैं, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो 5 स्पेशलाइज्ड फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट कौन से हैं, फॉरेंसिक बैलिस्टिक एंड फिजिकल साइंसेस, फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, फॉरेंसिक केमिकल साइंसेस, इसमें टॉक्सिकोलॉजी, केमिस्ट्री, नार्कोटिक्स एंड एक्सप्लोजिव आ जाएगा, देन डिजिटल फॉरेंसिक, मोबाइल फॉरेंसिक, ऑडियो वीडियो, देन लास्ट वन इज फॉरेंसिक साइकोलॉजी। सो अगर आप क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप ये जो लास्ट वाला है फॉरेंसिक साइकोलॉजी, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ दीज 5 स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली इन 5 में तो कोई स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकता, तो आपको कुछ एक स्पेशलाइजेशन होगा, उसके लिए आप अप्लाई कर देंगे। अब सेक्शन A के अंदर आपके होंगे 50 क्वेश्चंस, एंड सेक्शन B के अंदर आपके होने वाले हैं 70 क्वेश्चंस। सेक्शन A जो है फॉरेंसिक एप्टीट्यूड का रहने वाला है, एंड सेक्शन B जिसमें 70 क्वेश्चंस है वो आपने जो भी स्पेशलाइज्ड फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एंड देन हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। सो फर्स्ट वो पर्सन जो कि इंडियन नेशनल का होना चाहिए, मतलब इंडियन होना चाहिए। सेकंड
जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन सब्जेक्ट्स के लिए बताई गई है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, नीचे एक टेबल दे रखी है उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देन अगर कोई भी कैंडिडेट फाइनल सेमेस्टर में है अपने मास्टर्स की, क्या वो अप्लाई कर सकता है? जी हाँ, वो कर सकता है, लेकिन प्रोविजनली वो उस एग्जाम में बैठ सकता है, लेकिन उसको सर्टिफिकेट इशू तब होगा जब वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, यानी कि किसी सेमेस्टर में फेल नहीं होना चाहिए और जितना भी परसेंटेज मिनिमम मांगा गया है उतना उसका परसेंटेज आना चाहिए, तभी उसको वो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, ठीक है। देन अगर आप फैक्ट प्लस के लिए अपियर हो रहे हैं तो फैक्ट के लिए देखो कोई एक्स्ट्रा आपको एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए, बस आपको पास जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो चलेगा। बट फैक्ट प्लस के लिए, क्योंकि उस फैक्ट प्लस के अंदर क्या होता है कि आपको इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कितनी नॉलेज है वो जानने के लिए आपके पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। तो आपका या तो यूजीसी नेट क्लियर होना चाहिए या गेट क्लियर होना चाहिए, जीपैट क्लियर होना चाहिए। अब ये अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जो है आपके एग्जाम क्लियर होने चाहिए, और वो हमें अब कैसे पता चलेगा, उसके लिए भी एक नीचे टेबल दे रखा है, ठीक है। अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है, यानी कि कोई भी पर्सन दे सकता है इस एग्जाम को, इसके लिए अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है। अगर आप 40 साल के हैं, 50 साल के, कोई भी दे सकता है, अपर एज लिमिट की कुछ भी नहीं है। देन कितनी बार भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। टेबल 1 आपको दे रखा है, तो टेबल 1 के अंदर आपको जो 5 मैंने स्पेशलाइज सब्जेक्ट बताए थे ये सारे आपको दे रखे हैं, बट हम ओनली फॉरेंसिक साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी वो मेंशन है। सो देखो, अगर आपकी क्वालिफाइंग डिग्री क्या होनी चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या तो साइकोलॉजी में या क्रिमिनोलॉजी में या फॉरेंसिक साइकोलॉजी में होनी चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए फॉरेंसिक साइंस में, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पर भी मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी या फॉरेंसिक साइकोलॉजी की, तो मैंडेटरी डिग्री कुछ ग्रेजुएशन लेवल पर जरूरी नहीं है। बट अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है फॉरेंसिक साइंस का, तब आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पर या तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी होनी चाहिए या फॉरेंसिक क्रिमिनोलॉजी होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपका मैंडेटरी होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ये एलिजिबिलिटी आप ढंग से सुन के एंड अच्छे से पढ़ के फिर फिल कीजिएगा। नाउ टेबल 2 में अगर आप फैक्ट प्लस दे रहे हैं तो आपके पास एडिशनली क्या होना चाहिए वो बता रखा है। तो यहाँ पर अगर आप अपने रिक्वायर्ड जो भी स्पेसिफिक आपने सब्जेक्ट चूज किया वो देख लेंगे। हम सिर्फ फॉरेंसिक साइकोलॉजी वाला डिस्कस करने वाले हैं। सो गेट क्योंकि फॉरेंसिक साइकोलॉजी में नहीं होता है तो उस पर नहीं लिखा है, बट नेट जो है वो क्लियर होना चाहिए या तो साइकोलॉजी से या क्रिमिनोलॉजी से। तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी में जो भी पर्सन या कैंडिडेट फैक्ट प्लस का एग्जाम दे रहा है उसका साइकोलॉजी या क्रिमिनोलॉजी से नेट क्लियर होना चाहिए, तभी वो फैक्ट प्लस एग्जाम दे सकता है। देन अब यहाँ पर आपको जो है डेट्स के साथ टाइमिंग्स भी दे रखी है। फैक्ट का जो एग्जाम है वो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है 10:30 AM से 12:30 PM, 2 घंटे का एग्जाम रहने वाला है। बट फैक्ट प्लस का जो एग्जाम है वो आपका आफ्टरनून में रहने वाला है 2:30 PM से 4:30 PM, ये भी 2 आवर्स का रहने वाला है। तो यानी कि अगर आप फैक्ट का एग्जाम दे रहे तो आप फैक्ट प्लस भी दे सकते हैं क्योंकि टाइमिंग्स में बहुत डिफरेंस है। 12:30 के बाद 2:30 को ऐसी एग्जाम, तो आपके पास बीच में काफी गैप मिल जाएगा, तो आप वो दोनों एग्जाम्स दे सकते हैं। बट आपको जो है अलग अलग फिल करना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन फीस अलग होगा एंड अलग से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन ए के अंदर आपको बता दिया कि एप्टीट्यूड होना चाहिए, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। देन इसमें सेक्शन बी के अंदर 70 क्वेश्चन होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। फैक्ट एंड फैक्ट प्लस का जो भी आपको एग्जाम और टाइम दे रखा है, डेट एंड टाइम दे रखा है, वो चेंज हो सकता है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका इंग्लिश रहने वाला है। 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन में 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, किसी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और इंडिविजुअली आपको हर एक सेक्शन में 50% मार्क्स लेकर आने हैं, और ओवरऑल जो है 60% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं एंड 5% का रिलैक्सेशन दे रखा है अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जो भी लिस्ट आएगी क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स की वो सब्जेक्ट वाइज आएगी, ठीक है। अब आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, www.nfsu.ac.in की वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। पेमेंट कैसे करनी है, पेमेंट के लिए आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं। और सारी चीजें आपको अच्छे से चेक कर लेनी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, 10th के साथ जो, तो आप ये सारी चीजें हर एप्लीकेशन में चेक करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज फीस कितनी रहने वाली है, एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी रहने। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल हैं तो आपको 1500 रुपीज देना पड़ेगा फैक्ट एंड फैक्ट प्लस दोनों के लिए। अगर आप फीमेल हैं एंड जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 750 रुपीज देने पड़ेंगे बोथ फॉर फैक्ट
एंड फैक्ट प्लस। अगर आप ओबीसी, नॉन क्रिमिलेयर, SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और आपका जेंडर कुछ भी हो, आपको 750 रुपीज देना पड़ेगा बोथ फॉर फैक्ट एंड फैक्ट प्लस के लिए। देन हम बात कर लेते हैं सिलेबस। तो सिलेबस आपको जो है वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। एक वीडियो में सेपरेट लेके आऊंगी सिलेबस डिस्कशन के लिए। एग्जाम सेंटर आपके टोटल 8 रहने वाले हैं। अगरतला, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुवाहाटी, मुंबई एंड नागपुर, ये 8 सेंटर्स रहने वाले हैं। बट इसमें मेंशन है कि अगर जो पर्टिकुलर सेंटर पर अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं आए हैं तो वो सेंटर जो है डिलीट हो सकता है, ठीक है। देन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आपको वेबसाइट पे ही पता चलेगा एंड फैक्ट एंड फैक्ट प्लस का आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। देन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं facthelpdesk@nfec.ac.in। तो यहाँ पर आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। एंड इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे भी हेल्प डेस्क नंबर दे रखा है, वहां पर भी जाकर पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको इसकी प्रिपरेशन चाहिए तो और चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में उसको भी मेंशन कर दीजिएगा। तो मैं इससे एक छोटा सा कोर्स जो है लेकर आ जाऊंगी इसका, ताकि आप इसकी प्रिपरेशन कर सकें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।